Welcome to the masterclass, Ashwin. And since we're talking about passive investment, we are focusing on index versus ETF. You must have really heard a lot about it. AMCs are really launching index as well as ETFs. But then, talking about you as an investor, what is right for an investor? What kind of passive route should you be going if one wants to go via mutual funds? So, firstly, I think it's a very important point because it can get very confusing. For investors. What are ETFs, by the way? I'm sorry, I'm just coming back from that question. What are ETFs? ETFs to full form hota hai exchange traded funds. It was an innovation that started a long time ago internationally and became very popular in the US. ये एक तरीका होता है कि आपको एक you're marrying features of a fund and features of a stock. लेट मी एक्सप्लेन कि आप फंड का फीचर क्या होता है कि एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, सिंगल एनएवी पे आपको एक स्टॉक की नहीं पूरा स्टॉक का बास्केट मिल जाता है। स्टॉक का क्या फीचर होता है कि मार्केट में ट्रेड होता है, मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती है, आप बाय सेल कर सकते हो। अगर एक ऐसा फंड हो जिसका एनएवी मार्केट में ट्रेड होता हो डेली बेसिस पे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और सिर्फ एंड ऑफ डे प्राइस ही नहीं, आपको लाइव प्राइस मिल रही है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसा एक फंड को हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहेंगे। तो सबसे इजी एग्जांपल है, अगर हम कोई भी एक पॉपुलर इंडेक्स लें जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, उसका आज मार्केट में जब ट्रेड होता है तो निफ्टी या सेंसेक्स का प्राइस जैसे रिपोर्ट होता है ऊपर मार्केट के साथ ऊपर नीचे इन्वेस्टर को दिखता है। कोई इन्वेस्टर होते हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं, कोई इवेंट है मार्केट में उससे रिलेटेड, उनको लगता है मार्केट बढ़ सकता है गिर सकता है, उसके हिसाब से अगर आप अपने पोजीशन को लेना चाहते हैं तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आपको क्या ड्रॉबैक होता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एंड ऑफ डे एनएवी पे आपको परचेज या रिडीम करने का ऑप्शन देते हैं, इंट्राडे ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको ये तरीका प्रोवाइड करता है क्योंकि आपका फंड लिस्टेड है, आप अगर डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होल्ड करते हैं, ये फंड्स अपना एनएवी लाइव पब्लिश करते हैं और ये ट्रेड होते हैं। तो जैसे आप कोई भी स्टॉक का प्राइस ट्रैक कर सकते हैं और उसमें बाय सेल कर सकते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ में कर सकते हैं। तो आपको एक फंड का बेनिफिट और स्टॉक का बेनिफिट साथ में मिल जाए। तो मैं क्यों लूँ ये ऑप्शन? बिकॉज अब मेरे पास एक तो इंडेक्स भी है, तो केवल एनएवी के लिए मुझे ईटीएफ्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो एनएवी का फ़ायदा मिलता है जब भी मैं चाहूँ बेचना? आई थिंक मेनली आई वुड अग्री कि अगर आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, आपका टिपिकली, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डेली मार्केट इंट्राडे ट्रैक करने का ना तो टाइम है या इंक्लिनेशन है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें रेगुलर एलोकेशन करके मार्केट का आगे बढ़ना है, हमको उसमें और टाइम नहीं लगाना है। तो इंडेक्स फंड्स वर्क वेरी वेल बिकॉज एंड ऑफ डे आपको मिल रहा है, दैट इज़ गुड इनफ। बिकॉज अगर आप 5 साल के लिए एलोकेट कर रहे हैं, आपने दोपहर में 2 बजे इन्वेस्ट किया या एंड ऑफ डे किया, most times it will not really make a very big material difference. So for lot of regular mutual fund like investors, index funds work really well. Okay. But there are also many investors, as we all know, there are also many investors who love tracking the market, who love trying to see what is going on, want to be on top of it, even if they don't want to trade in a short term way, but they want the ability. Right. कि अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ एक्शन लेना चाहूँ, मुझे वो एबिलिटी चाहिए कि मैं वो एक्शन ले सकूँ, भले ही मेरा 2 साल का व्यू है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट आ गया और मुझे क्विक एक्शन लेना पड़ा, तो मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ETF becomes a good option. अर्लियर आपने समझाया कि इंडेक्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मतलब अक्रॉस एसेट क्लास, लेकिन ETF में भी आपको ये सुविधा मिलती है, अलग अलग ETF होते हैं? यस, देयर आर। जैसे इक्विटी का हमने एग्जांपल लिया, वैसे ही ETFs और इंडेक्स फंड्स की चॉइस डेट में भी उपलब्ध है। गोल्ड में इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन गोल्ड में ETF है और फंड ऑफ फंड है जो इंडेक्स फंड की तरह काम करता है। तो अलग अलग एसेट क्लासेस में ये दोनों स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ETF और इंडेक्स फंड एक स्ट्रक्चर वाली बात है, बैक एंड पे आप कोई भी एसेट क्लास में ये स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। बहुत हमने आमतौर पे देखा है कि जो पॉपुलराइजेशन हुआ है इक्विटी में ज़्यादा आसान है, क्योंकि इक्विटी में नेचुरली रिटेल ट्रेडिंग भी बहुत होती है, अनलाइक से गोल्ड और डेट जहाँ पे ट्रेडिंग इज़ मोर होलसेल, रिटेल का हमने कम देखा है। तो पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी अगर आप देखें तो इक्विटी ETFs की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हमने देखी है मार्केट। और ये किफ़ायती कितने होते हैं? इफ आई हैव टू कंपेयर इंडेक्स एंड ETF, सो कॉस्ट काफ़ी कंपेरेबल होता है। टोटल कॉस्ट ज़्यादा, थोड़ा कम ज़्यादा मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आमतौर पे देखें तो सिमिलर स्ट्रैटेजी के लिए सिमिलर कॉस्ट होता है। तो इट बॉइल्स डाउन टू इन्वेस्टर प्रेफरेंस।
Okay. अगर इन्वेस्टर को लगता है कि मैं, जैसे इफ आई गो बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मार्केट ट्रैकिंग, उस सब में पढ़ना ही नहीं है, मुझे 3 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आज शाम को बैठ के घर पे मैं शांति से रात को एंड ऑफ डे एनएवी के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दूं और मेरा काम खत्म, तो इंडेक्स फंड वर्क्स ब्यूटीफुली. अगर मुझे लाइव ट्रैक करना है मार्केट, देयर आर पीपल हु वांट टू डू इट, देन ETF वर्क्स. सो कॉस्ट इज द सेम, इट इज जस्ट अ फीचर. Pick the two which works based on what you want to do as an investor. And NAV should be a crucial factor in deciding whether index or ETF? So NAV will move in a similar way on an end of day basis, but the availability of the online NAV in the case of an ETF is a crucial feature. That is what decides whether somebody will. And any tracking error over there? Typically, for the big popular indexes, there is not much to differentiate because let's Which are the say popular indexes? अगर आपके बड़े indexes हैं, जैसे Sensex है, Nifty है, 30 स्टॉक 50 स्टॉक, आपका मीनिंगफुल पोर्टफोलियो साइज है, तो रेप्लिकेट अगर आप पोर्टफोलियो को कर पाते हैं तो ट्रैकिंग एरर आपका नहीं होता है. Okay. चाहे आप इंडेक्स फंड में, चाहे ETF में. बहुत अगर आपके नीश इंडेक्सेस हैं, लिक्विड स्टॉक्स नहीं हैं या कम स्टॉक्स हैं, दोज थिंग्स कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट फॉर रेगुलर फंड्स नॉट मच ऑफ इट. So a model portfolio which can have an index and an ETF, what would that be according to you? I would say don't have both. Pick a side. Pick a side. Okay. Active passive can both be in a portfolio, but in passives, pick a side. It's an operational factor is I think more important than other factors. So operationally, whatever is more convenient. If you want to have a live trading kind of an approach and portfolio, so you also, for example, have other stocks, other bonds, other securities, trading account, all that infrastructure is there, and you are happy to use it on an active basis, ETFs can work well. Okay. If not, use index funds. But matlab, there is no real benefit of having both index and ETF. I think pick a side and stay with that. All right. I think that really sums up the entire discussion. Thank you so much for this today, and it's a wrap. Thank you so much for watching.